हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके ब्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे और इसको अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर भी समझेंगे। ठीक है, और जो कोड कर रहे होंगे वो हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या कर रही है। एक एन हमारे पास वेरिएबल गिवन होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर गिवन है लॉन्ग लॉन्ग इन टाइप का। ठीक है, हमें क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन, मतलब लेंथ एन की हमें स्ट्रिंग्स बनानी है। ठीक है, डेट कैन बी मेड यूजिंग ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी का यूज करके हमें एन लेंथ की स्ट्रिंग कितनी बना सकते हैं हम। कंडीशन भी गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, एट मोस्ट वन बी, एक से ज़्यादा भी आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो यूज़ कर सकते हो या एक यूज़ कर सकते हो। और एट मोस्ट टू सी आर अलाउड। ठीक है, इसका मतलब जीरो वन टू इतने सी आप यूज़ कर सकते हो। ए आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी यूज़ करो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करें एन वन के लिए अपने पास आंसर 3 है, एन थ्री के लिए अपने पास आंसर 9 है। इसको समझेंगे ये कैसे आ रहा है। तो अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, क्या इसकी अप्रोच बनने वाली है। तो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल जो अपने पास गिवन है एन वन, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए हमारा आंसर 3 अपने पास गिवन है। ठीक है, वो 3 कैसे आ रहा है, एन वन है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एक ए यूज़ करके बना सकते हैं या बी यूज़ करके बना सकते हैं या सी। इससे अलग हम और कोई भी अपना जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ हमारे पास वन है। ठीक है, दो कैरेक्टर हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो सिंपल उसके लिए ये अपना 3 स्ट्रिंग्स बनकर आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं एन थ्री को, जिसके लिए आंसर है 19। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि हमारे पास अपने जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम मतलब कौन सा करेक्टर कितनी बार ले सकते हैं इस लेंथ के लिए। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली बात, ए की क्या अपने पास कोई लिमिट है, ए की अपने पास कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ए हम कितना ले सकते हैं, जितने मर्जी भाई। ठीक है, तो अगर हम खाली, ठीक है, ओनली ए को यूज करके अगर हम अपनी जो स्ट्रिंग बनाए, क्या स्ट्रिंग बनेगी भाई, बात खत्म। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हम बी और सी का भी यूज नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ए का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। और ये हर केस में होगा, चाहे एन फोर हो चाहे एन फाइव हो, आपका आंसर हमेशा 1 ही होगा अगर आप बी और सी को यूज नहीं कर रहे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अपनी क्या बात आती है कि भाई हम क्या करेंगे यार, हम बी को यूज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बी को यूज करेंगे। अब बी हम कितने यूज कर सकते हैं, बी हम यूज कर सकते हैं भाई कितने, सिर्फ 1। अब मेरे पास लेंथ कितनी है, 3। ठीक है, आप एक बी का यूज करके 3 लेंथ की स्ट्रिंग कितनी बना सकते हो। ठीक है, अभी सी की बात नहीं कर रहे, बी की बात कर रहे हैं, बाकी ए यूज करेंगे। तो हम कैसे बना सकते हैं, ए ए बी। ठीक है, ए बी ए बिल्कुल ठीक है, बी ए ए। क्या और कोई बना सकते हैं जी, नहीं। तो मतलब 3 लेंथ है, 3 ही हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी को बस एक एक प्लेस हमने उसका चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही बी यूज कर सकते हैं, दो यूज नहीं कर सकते। तो अगर बात करें कि हम भाई सी का, अब सी हमारे पास हम एक भी यूज कर सकते हैं, दो भी यूज कर सकते हैं। अगर बात करें हम सी ए की यूज करें, तो ये सिमिलर केस हो जाएगा एज इट इज बी वाला। ठीक है जी, ए सी ए ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास सी हम सिर्फ खाली एक नहीं, सी हम दो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दो यूज करके सबसे पहले हमें देखना हमारे केस कैसे बन सकते हैं। दो सी भाई साहब हम यूज करेंगे, सी स्क्वायर लिख देता हूँ यार। तो हम बना सकते हैं ए सी सी। ठीक है, सी ए सी। ठीक है, सी सी ए। अब आप कहोगे यार ये भी मेरा 3 आ रहा है, मतलब ये भी किसके, ये एन के इक्वल था, ये भी एन के इक्वल था, इसका मतलब ये भी एन के इक्वल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बताता हूँ क्यों। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास एन फोर है, तो आप कहोगे, जो पीछे आपने देखा कि अगर हम दो सी यूज करें तो 4 आना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई, ए ए सी सी, ए सी ए सी, सी ए ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपना क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सी ए सी ए। ये कॉम्बिनेशन अब तक नहीं बना है, सी सी ए ए। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको जो आपका एक डाउट होगा कि एन के इक्वल आएगा वो दूर किया है, क्योंकि 5 तो यहाँ पर अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, हो सकता है और भी बन जाए। तो मतलब यार उस केस में मेरा एन तो आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो उस केस में मेरा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, आप सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करो। एन फोर के लिए ऑब्जर्व करा देता हूँ आपको पैटर्न, क्योंकि 3 उस केस में थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एन फोर के लिए हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है डबल सी का। सबसे पहले देखो, बिल्कुल सिंपल ये लिखा मैंने। ठीक है, अब आप इसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दिया। अब ये पैटर्न समझो, ये पैटर्न क्या है भाई, सिंगल सी वाला पैटर्न है। ठीक है, तो ये हमारा किस तरह से वर्क करेगा, ए सी ए ए। इसी तरह से अपना वर्क कर रहा था कि पहले हम सी को यहाँ से
यहाँ ले आए, फिर यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है, और ये वाला सी इनके साथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये मतलब कितने केस बनेंगे ये ऐसे, ये बनेंगे मेरे पास n-1 केस, ठीक है, क्योंकि एक 4 प्लेस आपके पास टोटल है, एक प्लेस को आपने ब्लॉक कर दिया और एक प्लेस 3 प्लेस मतलब n-1 प्लेसेस पर आप एक सी को घुमा रहे हो, तो n-1 टोटल ये केस बनेंगे, ठीक है। अब सी को आपने अभी इस प्लेस पर ब्लॉक किया था, अब आप इसको इस प्लेस पर ब्लॉक करो, मतलब आप किस तरह से करो, ए ए सी सी, मतलब आप इस प्लेस वाले सी को आपने ब्लॉक करा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे है, अभी एक केस क्या बनेगा, इसको यहाँ पे ले आओ, एक केस क्या बनेगा, इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है, सी ए। अब n-1 केसेस ये बन गए, ठीक है। अब हमने सी को कहाँ पे ब्लॉक किया था, यहाँ पे। सिमिलरली हम सी को कहाँ पे ब्लॉक करेंगे, यहाँ पे। सिमिलरली हम सी को कहाँ पे ब्लॉक करेंगे, यहाँ पे। तो इसका मतलब हम सी को कितने प्लेसेस पर ब्लॉक करेंगे, हम करेंगे टोटल जितने मेरे पास प्लेस है n प्लेसेस पर ब्लॉक करेंगे, और एक प्लेस पर ब्लॉक करने के बाद मेरे केस बन रहे हैं n-1, तो टोटल केस आप कह सकते हो कि n क्रॉस n-1 बनेंगे। क्या ये सही है, ठीक है, क्या ये सही है। अब देखो, आपको यहीं से बता देता हूँ, आपको ऑब्जर्व होगा ये केस एंड ये केस दोनों सेम है, ठीक है। क्या और कोई केस हमारे पास सेम आता है? अगर आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा, जैसे अगर मैं सी को इस प्लेस के लिए ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे सी को ब्लॉक करा, तो मेरे पास केस क्या बनेंगे, ए सी ए, फिर सी सी ए ए, और फिर ए सी, ये बन जाएंगे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अपने पास और कोई केस भी ऐसा होगा जो डुप्लीकेट आ चुका होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इस केस की, ठीक है, और अब इसको अगर आप और खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हर केस मेरा दो बार बन रहा है, ठीक है। अब हर केस मेरा दो बार बन रहा है, तो इसका मतलब भाई एक्चुअल केस कितने हैं वो निकालने के लिए इसको कर दो डिवाइड बाई 2। हर केस दो बार क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके दोनों कैरेक्टर भाई सेम है, ठीक है। आप इस सी को ब्लॉक करते हो और इसको यहाँ पे रखते हो, वो सेम बात है इस सी को ब्लॉक करके इसको यहाँ पे रखने की, ठीक है। तो मतलब हर केस आपका दो बार बनेगा, तो इसलिए हमने क्या करा, वो इसको कर दिया डिवाइड बाई 2। तो सिंपल बात क्या हुई, इस केस में मेरे पास जो टोटल केस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा ओनली ए भी हो चुका है, सिंगल बी भी हो चुका है, सिंगल सी भी, डबल सी भी हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, एक बी एक सी, बिल्कुल बन सकती है भाई, एक बी एक सी, ठीक है। आप इसको रिलेट कर सकते हो किससे, दो सी से, काम वही सेम कर रहे होंगे, लेकिन लेकिन अब समझो आप, दो सी के केस में मैंने आपको क्या बताया था, ए सी सी, अगर इस सी को ब्लॉक करते हो या फिर इस सी को ब्लॉक करते हो तो दोनों सेम केस बनेंगे। क्या वो बी और सी के केस में भी बनेंगे, देख लेते हैं। ए बी सी, आपने इसको ब्लॉक करा, ए सी बी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको ब्लॉक करा, क्या वो सेम बनेंगे? जी नहीं, वो सेम नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला सी देखो हमने यहाँ पे प्लेस करके ब्लॉक करा था, अब ये वाला सी अगर हमने यहाँ पे प्लेस करके ब्लॉक किया है तो वो ए सी बी बनाना, और यहाँ इस केस में वो क्या बन रहा था, ए बी सी, तो मतलब दोनों केस अपने अलग अलग हुए। तो इस केस में मतलब जो हमारा एन क्रॉस n-1 आ रहा था वो सिंपल रहेगा, क्योंकि बी और सी की पोजीशन चेंज होने से स्ट्रिंग चेंज हो रही है, लेकिन वहाँ पे सी और सी की पोजीशन चेंज होने से अगर दोनों सी के आपस में चेंज होती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमारे जो केसेस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं n क्रॉस n-1 ही, इसके डिवाइड बाई 2 करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो भाई इस केस में हमारा बी सी के केस में जो हमारे केसेस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं n क्रॉस n-1, बिल्कुल ठीक है। अब सिंगल बी सिंगल सी इकट्ठे ले चुके हैं हम, सिंगल बी, क्या डबल सी भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं भाई, इसके भी टोटल नंबर ऑफ केसेस देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई इसके भी समझते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब देखो भाई, अब जो हम ऊपर कर चुके हैं ना उससे रिलेट कर करके अपने निकलते चलेगा। हम कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर इसको ब्लॉक कर दें हम एक ही प्लेस पर, ठीक है, और ये काम हम कितने प्लेसेस के लिए कर सकते हैं, n प्लेसेस के लिए अलग अलग प्लेस पर इसको ब्लॉक कर सकते हैं, और इसका आंसर निकाल लें, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसका आंसर इस केस में क्या आया था, n क्रॉस n-1, इसको आप कितने प्लेसेस पर ब्लॉक कर सकते हो, n प्लेस पर। अब आप कहोगे इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, n क्रॉस n-, मतलब इसको कुछ ऐसा कर दो, ठीक है। n प्लेसेस के लिए बी और सी की परम्यूटेशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है, जो भी मतलब हम घुमा फिरा के जो भी कर सकते हैं वो हम निकाल चुके हैं कि कितनी बार कर सकते हैं, लेकिन नहीं ये सही नहीं है। क्यों? देखो बिल्कुल लॉजिकली समझना है इस बात को। जैसे मान लेते हैं 5 हमारे पास लेंथ है, ठीक है, 5 मतलब कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारे पास, आपने इस प्लेस पर ब्लॉक किया, ठीक है। अब बी और सी को आप कितने प्लेस पर घुमा सकते हो, 4 प्लेस पर, मतलब, लेकिन यहाँ पर बी और सी इंडिविजुअल पूरे सारे में मतलब 4 लेंथ थी,
तो वो 4 पर ही घूम रहे थे, लेकिन इसमें 5 लेंथ में से एक तो हमने ब्लॉक कर दिया ना, तो उसको घुमा कितने पर रहे हैं, 4 पर, मतलब n की जगह क्या आएगा, n-1। तो हमारा जो फार्मूला जो हमने सोचा वो क्या बनकर आएगा, n तो सेम रहेगा, ये वाला n तो सेम रहेगा, क्योंकि c तो हमारा पूरे 5 प्लेसेस पर ही ब्लॉक होगा ना, यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो b और c घूमेगा वो 4 प्लेसेस पर घूमेगा, मतलब n-1 प्लेसेस पर, ठीक है। तो n-1 क्रॉस, ये क्या है भाई, ये क्या हो जाएगा, n-1 की जगह n-2। अब फिर वही सीसी वाला लोचा आ जाएगा। सीसी वाला लोचा क्या, कि सीसी अगर आपस में चेंज होंगे तो भाई फिर वही दिक्कत आ जाएगी कि अपना सिमिलर केस बन जाएंगे, ठीक है। अगर सिमिलर केस बन जाएंगे तो उसको क्या कर दो भाई, डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस केस के लिए भी अपना क्या आंसर आ चुका है भाई, इस केस के लिए अपना आ चुका है n क्रॉस n-1 क्रॉस n-2 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सिंपल। अब हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, हम सारे ए भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल बी भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ए, सिंगल सी भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ए, 2 सी भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ए, एक बी और एक सी भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ए, और सिमिलरली एक बी 2 सी भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ए, ठीक है। तो 1 प्लस एन प्लस एन प्लस एन क्रॉस n-1/2 प्लस एन क्रॉस n-1 प्लस एन क्रॉस n-1 अगर हम करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कुछ नहीं, हमें 2-4 लाइनें लिख के प्री कंप्यूट कर लेना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में इन सबको सम करके रिटर्न कर देंगे, तो स्पेस और टाइम अपना कुछ नहीं लगने वाला है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी ऑफ 1, सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी ऑफ 1। अब जाते हैं, करते हैं इसको अपना कोड, ठीक है। तो चलते हैं अपना कोड की तरफ, हम आ गए अपना कोड पे। तो कुछ नहीं भाई, अपने को यहाँ पे लेना है एक लॉन्ग लॉन्ग इंट करके अपना ए बी सी डी सिंपल ले लेते हैं यार, ठीक है। ए में आ जाएगा 1, फिर बी में ए बी सी, ये उसको कैरेक्टर को डिनोट नहीं कर रहे हैं, वैसे ले रहा हूँ, ठीक है। बी में अपना क्या आ जाएगा, देखो दोबारा अपना वही पेज खोल लेते हैं, अगला आ जाएगा एन, चलो ठीक है भाई, एन आ गया। सी में भी आ जाएगा अपना एन, फिर अपना अगला क्या आएगा, एन क्रॉस n-1/2। डी में आएगा अपना एन क्रॉस n-1, ठीक है, इसको ब्रैकेट में पाना बहुत ज़रूरी है, डिवाइड बाई 2। फिर ई में अपना क्या जाएगा भाई, एन क्रॉस n-1। फिर एफ में अपना क्या जाएगा भाई, एन क्रॉस n-1 क्रॉस n-2, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में पाना बहुत ज़रूरी है जी, डिवाइड बाई 2। फिर रिटर्न अपने को क्या कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भाई, इसको चला कर देखते हैं, सही चलना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, सही चल रहा है। इसको सबमिट करते हैं और साथ के साथ क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, जावा में ले चलते हैं इसको, यहाँ से एक बार सबमिट हो जाए, सबमिट हो गया, जावा में चलते हैं भाई, इसको लेके आजा भाई, तू जावा में आजा, ठीक है। यहाँ इसको करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग का कोई चक्कर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग चल जाता है। इसको हल्की सी इसकी सुंदरता बढ़ा लेते हैं भाई, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं एक बार रन अपना, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। इसको करते हैं सबमिट, और गाइज अपना जो कोड का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो चलेगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।